हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि JRF फिशरीज़ एग्ज़ाम रोड मैप के बारे में, जो कि फिशरीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो JRF फिशरीज़ एग्ज़ाम है वो ICAR कंडक्ट कराती है, ठीक है। ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस रहता है ये, जो कि JRF कंडक्ट कराती है, ठीक है। कंडक्टेड बाय NTA होता है। बिहाफ किसके बिहाफ में? ICAR के बिहाफ में। ये फेलोशिप प्रोग्राम है और इसमें एलिजिबिलिटी होती है बैचलर डिग्री ऑफ फिशरीज़, जिसमें कि 60% मार्क्स जो रहते हैं जनरल और OBC को लाना पड़ता है, और 50% जो होता है वो SC और ST और फिज़िकल हैंडीकैप्ड को लाना पड़ता है। जो ICAR फिशरीज़ है उसमें जो मेजर सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम लोग 4 साल में, उसका सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको पढ़ना पड़ता है। इसमें मेजर जो बुक्स होती है, हैंडबुक होती है और फिशरीज़ होती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें मेजर चीज़ एक्वाकल्चर पूरा पढ़ना है, फिशरीज़ रिसोर्स मैनेजमेंट पूरा पढ़ना है, फ़िश जेनेटिक एंड ब्रीडिंग पूरा पढ़ना है, फ़िश फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पूरा पढ़ना है, फिशरीज़ इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल इकोलॉजी पढ़ना है, जिसमें AEM और AAHM आता है, फिशरीज़ इकोनॉमिक्स पढ़ना है और एक्सटेंशन पढ़ना है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर एंड फिश फिजियोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है। तो ये सारे सब्जेक्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट जो कॉमनली रिसर्च के थ्रू जो न्यू स्पीसीज़ हुई है और जो रिसेंट रिसर्च हो रही है, उसमें जो भी न्यू प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखना भी ज़रूरी है। ऑल्सो इसमें हैंडबुक ऑफ फिशरीज़ पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें डेटास भी काफ़ी आते हैं, जैसे कि CMFRI डेटा क्रिएट करता है वो आता है, एम्पीटा जो डेटा ईयरली पब्लिश करता है वो आता है, सोफिया जो डेटा पब्लिश करता है वो आता है, और रैंकिंग जो रहती है फिशरीज़ की, एक्वाकल्चर की ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो सारी चीज़ें दी जाती है। तो ये सारी डेटा भी पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्रोडक्शन वाइज किसका कब कैसे हुआ है और कितनी स्पीसीज़ और कौन सी स्पीसीज़ रैंकिंग पे है, वो सारी चीज़ें भी देखी जाती है। और जो फिशरीज़ में मेजरली क्वेश्चन जो रहते हैं घुमा के आते हैं, वो होते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से, जो कि बहुत इजी होते हैं, बट वो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्टली क्वेश्चन फॉर्म करते हैं जिससे अफेक्ट हो जाता है। जैसे कि फिशरीज़ इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में सारी की सारी इकोलॉजी, हेल्थ मैनेजमेंट और हेल्थ मैनेजमेंट और जितना पॉल्यूशन और बायो इंडिकेटर से इनके बारे में देखा जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब रही जेनेटिक्स की बात, तो जेनेटिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सी ट्रांसजेनिक फिश का प्रोड्यूस है, कौन सी मैनिपुलेटिव कितना किसका जीन्स है, ये कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। एक्वाकल्चर में सारा का सारा कल्चर सिस्टम देखा जाता है, पैन कल्चर, पॉन्ड कल्चर, केज कल्चर, बायोफ्लॉक, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। राज सिस्टम मोस्ट ऑफ ये सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं और मैनेजमेंट कंट्रोल करता है। अब जो आता है ICAR मार्किंग स्कीम, इसमें क्या होता है कि ये टोटल 480 मार्क्स का रहता है, ठीक है। टोटल मार्क्स 480 रहते हैं। इसमें 120 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसका जो एक क्वेश्चन का मार्क रहता है वो 4 रहता है, और इफ़ अगर इनकरेक्ट होगा तो -1 मार्किंग होगी। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो ये कंडक्ट कौन कराती है? NTA। किसके अंडर पे कराती है? ICAR के अंडर में कराती है। और जो अनआंसर्ड क्वेश्चन होते हैं वो 0 नंबर के होते हैं, 0 नंबर आपको देते हैं। अब जो मेजर इंस्टीट्यूट है वो बता रही हूँ, जो कि ऑल ओवर इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है, जैसे कि CIFE मुंबई, ठीक है, CAU इम्फाल एंड तमिलनाडु, ये टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है। अगर आपकी रैंकिंग अच्छी होगी तो आप इसमें जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि कॉलेज ऑफ मैंगलोर, कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस नागपुर एंड कॉलेज ऑफ डोली, ये जो है ICAR से एक्रेडिटेड हैं। और जो रेप्यूटेड कॉलेज है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी एनिमल साइंस, केरला यूनिवर्सिटी फिशरीज ओशियन स्टडीज़ एंड ये अपॉर्चुनिटीज़ फिशरीज़ के लिए, फिशरीज स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी है। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।